डॉक्टर, मेरी फ्रेंड ने डिलीवरी के वक्त पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन लिया था, तो क्या मैं ये ऑप्शन ले सकती हूँ? इट्स द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन द ओपीडी जब पेशेंट 9वें महीने में फॉलोअप के लिए आती है। तो आज डिस्कस करेंगे अबाउट पेनलेस डिलीवरी और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर अदिति ओमकार गोडबोले, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन थाने। अब एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या फिर पेनलेस डिलीवरी क्या रहता है? जब आप लेबर में जाते हो और आपको ऐसे लगता है कि अब इससे ज़्यादा पेन मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, तब आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ये ऑप्शन मांग सकते हो। अब एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कौन देता है? आपको पूरी प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद, कंसेंट लेने के बाद भूल रोग तज्ञ मतलब एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आके आपको एपिड्यूरल का कैथेटर रहता है, जो एक प्लास्टिक ट्यूब रहती है, वो डालते हैं। अब ये कहाँ डाला जाता है? तो आपके स्पाइनल कॉर्ड के बाहर एक स्पेस रहती है जिसको बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। अब ये कैथेटर पूरा एरिया क्लीन करने के बाद, आपको लोकल एनेस्थेसिया देने के बाद अंदर डाला जाता है और इसमें से नंबिंग मेडिसिन, जिससे थोड़ी झुंझुनाहट हो सकती है, और पेन किलर मेडिसिन दिए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपके गर्भाशय की तरफ से, और गर्भाशय का मुंह है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, जो स्ट्रेच होते वक्त पेन होता है, वो जो पेन अपने ब्रेन की तरफ जो सिग्नल लेके जा रहा है, वो सिग्नल्स का पाथवे हम ब्लॉक करते हैं। सो ऑलमोस्ट 80% तक रिडक्शन होता है पेन सेंसेशन में। और ये प्रोसीजर में दो चीजें होती हैं, एक तो पीरियोडिकली आपको इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर इन्फ्यूजन पंप लगा के कंटिन्यूसली ये मेडिसिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैं पेनलेस डिलीवरी लूंगी तो मेरा सिजेरियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन या एपिड्यूरल का ऑप्शन लेना और सिजेरियन का दूर दूर तक संबंध नहीं है। जब आपके डॉक्टर ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट हो कि यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर नॉर्मल डिलीवरी, देन ओनली अ गुड गायनेकोलॉजिस्ट विल एडवाइस यू फॉर द पेनलेस डिलीवरी। अगर गलती से आपका सिजेरियन होने वाला है तो सेम एपिड्यूरल कैथेटर यूज करके हम उसमें ही डोज मेडिसिन बढ़ा के वी कैन कन्वर्ट इट इनटू एपिड्यूरल एनेस्थेसिया which will give us relief during cesarean section। अब कुछ लोगों को लगता है कि मैं एपिड्यूरल लूंगी तो मेरे जो लेबर का प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा और बहुत स्लो डिलीवरी की तरफ जाऊंगी। तो ये भी कुछ बात नहीं है, क्योंकि एपिड्यूरल का और अपने सर्वाइकल डायलेटेशन का या फिर दर्द आने का कोई भी संबंध नहीं है। और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लेने के बाद भी आपको प्रेशर सिम्टम्स और टच सिम्टम्स समझते हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी ड्यू टू नमनेस आप जब जोर लगाते हो थैली का मुंह पूरा खुलने के बाद, उसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ता है, बट इट इज ऑलमोस्ट मैनेजेबल विद द इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज, सो देयर इज नो रिस्क। थर्ड थिंग, पेशेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए और मेरे बच्चे के लिए सेफ है? तो जी हाँ, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की वजह से ना आपको बैक पेन, पैरालिसिस कुछ भी नहीं होगा और आपके बच्चे को भी कोई भी खतरा नहीं है। सो इट इज कम्प्लीटली सेफ फॉर द मदर एंड द बेबी। अब कभी कभी कुछ पेशेंट पूछते हैं कि एपिड्यूरल के बजाय वेदर देयर आर एनी मेडिकेशंस जो हमको लेबर में हेल्प करेंगे। तो यस, कुछ मेडिसिन है जो IV IM दिए जाते हैं। ऑल्सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड, जो लाफिंग गैस बोलते हैं, वो इनहेलेशन देते हैं कुछ लोग। अब प्रेशर थेरेपी है, देर इज एरोमा थेरेपी, चेंज इन द सराउंडिंग, मोबिलाइजेशन, प्रेशर, मसाज, टेकिंग बाथ, दीज आर ऑल नॉन मेडिसिनल प्रोसीजर्स आर ऑल्सो देयर, बट दे आर नॉट एज इफेक्टिव एज एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि एपिड्यूरल आपके लिए, आपके बच्चे के लिए सेफ है, उससे डिलीवरी के प्रोग्रेशन पे, नॉर्मल डिलीवरी पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, और एपिड्यूरल के साथ आप एक हेल्दी बेबी, हेल्दी मदर ही दे रहे हो। थैंक यू सो मच।